आज के वीडियो में हम लोग बिहार आर्थिक सर्वेक्षण और जितना जो करंट और बिहार से रिलेटेड टॉपिक्स है इसके बारे में हम आपको बता देते हैं, जो कि आपको 25 फरवरी को जो दरोगा का मेंस का एग्जामिनेशन होने जा रहा है उसमें काम आएगा और बीएसएससी के फाइनल के एग्जामिनेशन में काम आएगा। तो पॉइंट वाइज चलिए। से प्राथमिक क्षेत्र के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि में योगदान करने वाले दो सबसे महत्वपूर्ण उपक्षेत्र पशुधन एवं मत्स्य क्षेत्र तथा जल कृषि हैं, जिनकी वृद्धि दर क्रमशः 9.5% और 6.7% रही है। खनन एवं उत्खनन में भी 9.0% की वृद्धि दर दर्ज हुई है। द्वितीय क्षेत्र में विद्युत गैस जलापूर्ति एवं अन्य जनोपयोगी सेवाओं में 14.5% की वृद्धि हुई है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि में योगदान देने वाले तृतीय क्षेत्र के उपक्षेत्र की वृद्धि दर वायु परिवहन 10.5%, भंडारण 21.3%, वित्तीय सेवाएं 12.6% और लोक प्रशासन 9.3% हैं। जैविक कॉरिडोर योजना के तहत 2020 से 25 के तहत 20,000 एकड़ जमीन को जैविक खेती के अंतर्गत लाया गया है। राज्य में इथेनॉल उत्पादन की क्षमता बढ़ी है। बिहार में कुल चीनी उत्पादन 45.6 लाख क्विंटल था। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के तहत राज्य सरकार को कुल 60.86 हजार करोड़ निवेश के प्रस्ताव मिले। सर्वाधिक निवेश खाद्य प्रसंस्करण में हुआ, जो राज्य के कुल निवेश का 41.2% रहा। सेकेंड पोजीशन पर सीमेंट, थर्ड में इथेनॉल। जीविका ग्रामीण युवाओं को स्वीकृत कार्यों के लिए स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों को सहयोग देने के लिए नोडल अभिकरण बनाया गया है। कुल 2.54 लाख प्रशिक्षित हुए हैं, जिनमें 1.82 लाख नियोजित हो चुके हैं। 2021-22 में परिवहन एवं संचार के क्षेत्र में सर्वाधिक 20.4% की वृद्धि बिहार में दर्ज हुई है। बिहार में कुल पथ घनत्व 3166.9 किलोमीटर प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर है। रोड घनत्व के मामले में बिहार का स्थान तीसरा है, पहला केरल, दूसरा पश्चिम बंगाल। राज्य में ऊर्जा की प्रति व्यक्ति खपत 2017-18 में 280 यूनिट से बढ़कर 21-22 में 329 यूनिट हो गई, जो 4 वर्षों में 17.5% की वृद्धि दर्शाती है। मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध कराए गए परिवारों की संख्या 2017-18 में 22.5 लाख से बढ़कर 2021-22 में 48 लाख हो गई। मुख्यमंत्री पेयजल योजना के लिए 4290 पंचायतों को चुना गया है। 7 निश्चय पार्ट 2 योजना के तहत हर वार्ड में 10 सोलर स्ट्रीट लाइट लगाए जाने का प्रावधान है। इसको इम्पॉर्टेंट कीजिएगा। इससे प्रति वर्ष 7884,000 किलोग्राम CO2 का उत्सर्जन घटेगा। यह 35.83 लाख वृक्षारोपण के बराबर है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 2021-22 तक कुल 4.12 लाख शौचालय बने, जिनकी संख्या सितंबर 2022 तक बढ़कर 4.14 लाख हो गई। बिहार में 16 वर्षों में सामाजिक सेवाओं पर खर्च 11 गुना से अधिक बढ़ा है। वहीं स्वास्थ्य पर लगभग 11 गुना और शिक्षा पर 8 गुना बढ़ा है। दीदी की रसोई कुल मिलाकर 75 स्थानों पर चल रही है, जिनमें 100 से भी अधिक स्वयं सहायता समूहों को रोजगार मिला है। बिहार में 48% आबादी 0 से 18 वर्ष उम्र की समूह वाले बच्चों की है। बिहार के कुल आबादी में किशोरियों का हिस्सा 22% है। राज्य सरकार ने 2013-14 से बाल बजट तैयार करना शुरू किया है। बिहार में पुरुष श्रमिक की औसत दैनिक कमाई 338 और महिला श्रमिक की औसत दैनिक कमाई 244 रुपये है, जिससे दोनों के बीच 28% का लैंगिक अंतराल है। संपूर्ण भारत में यह अंतराल 36% है। अब बिहार बजट 2023-24 को भी देख लीजिए। 2023-24 के बजट में पिछले साल की तुलना में 10.18% की वृद्धि हुई है। विकास दर के मामले में बिहार का देश में तीसरा स्थान है। पहला स्थान आंध्र प्रदेश, दूसरा स्थान राजस्थान का है।
बिहार सरकार को सर्वाधिक केंद्रीय करों से राज्य के अंश से प्राप्त होता है, जो 39.20% है। वित्तीय वर्ष 23-24 की कुल राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का हिस्सा 71.79 रहने का अनुमान है। 2023-24 में राजस्व बचत जीडीपी का 0.52% अनुमानित है। 2023-24 का बजट 8 सूत्री प्राथमिकताओं पर है, जिनमें प्रमुख है युवा एवं रोजगार, अनवरत महिला सशक्तिकरण, अल्पसंख्यक कल्याण, पुलिस बल का सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण, कृषि एवं ग्रामीण विकास, हरित विकास, आधारभूत संरचना एवं औद्योगिक विकास, शहरी विकास। राज्य के पशुपालकों एवं मत्स्य पालकों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर दुग्ध उत्पादन एवं प्रसंस्करण, मुर्गी पालन, मछली पालन आदि को बढ़ावा देने का प्रावधान है। वर्ष 2023-24 में इसके लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में आत्मनिर्भर 7 निश्चय पार्ट 2 2020-25 के अंतर्गत कुल 5,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। 2023-24 में 33,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनाने का प्रावधान है। जल जीवन हरियाली अभियान के लिए वर्षा जल संचय करने वालों को होल्डिंग टैक्स पर 5% की छूट मिलेगी। जीविका के अंतर्गत अब तक कुल 10.45 लाख स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है। इससे 1,30,00,000 महिलाओं को जोड़ा गया है। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए। बिहार को जल जीवन हरियाली अभियान के लिए अवार्ड ऑफ एक्सेलेंस से सम्मानित किया गया है। ग्रामीण इलाकों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के मामले में बिहार का समस्तीपुर जिला प्रथम स्थान पर है। बिहार के भागलपुर में बैडमिंटन अकादमी खोलने की योजना की गई है। शेरपुर मुजफ्फरपुर में राज्य का पहला वन्य जीव अस्पताल खोलने का निर्णय लिया गया है। जल शक्ति मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 49.8% जल स्रोत सूखे और अतिक्रमण की चपेट में है। जापान में 3 अप्रैल 2023 को बिहार दिवस मनाया जाता है। बिहार में बाढ़ और सुखाड़ के प्रभाव को कम करने के लिए जल संसाधन विभाग द्वारा बेफिक्र ऐप लॉन्च किया गया है। बिहार में शिक्षा वाले विद्यालयों की संख्या 99% हो गई है। बिहार में 16,000 की आबादी पर एक बैंक है। रोजगार मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार लेबर हब के मामले में बिहार दूसरे स्थान पर है। मनरेगा के तहत मजदूरों को काम देने के लिए बिहार का जमुई जिला प्रथम स्थान पर है। पटना में पूर्ण रूप से ट्रांसजेंडरों द्वारा संचालित सतरंगी दोस्ताना रेस्तरां 23 जून 2023 को खोला गया। मुजफ्फरपुर नगर निगम के द्वारा पहली बार म्युनिसिपल बॉन्ड लाया गया। दरभंगा स्थित मखाना अनुसंधान केंद्र को नेशनल रिसर्च सेंटर का दर्जा दिया गया है। ई श्रम पोर्टल की रिपोर्ट के अनुसार असंगठित कामगारों की सूची में बिहार दूसरे स्थान पर है। पटना मेट्रो के पहले कॉरिडोर को रेड लाइन के नाम से जाना जाएगा। बिहार में मुख्यमंत्री बागवानी मिशन के तहत अमरूद को शामिल किया गया है। बिहार निवासी अभिनेता संजय मिश्रा के लघु फिल्म गिद्ध को ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया। पटना जिला में मछली रिसर्च सेंटर की स्थापना की जाएगी। बिहार के पूर्वी चंपारण जिला के कथवलिया में विराट रामायण मंदिर का निर्माण शुरू किया गया है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने बिहार में बहने वाली सोन नदी को घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य बनाने और इको सेंसिटिव जोन घोषित करने का निर्देश दिया। बिहार के कला संस्कृति विभाग को किन्नर महोत्सव के आयोजन के लिए स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है। बर्लिन में आयोजित ओलंपिक वर्ल्ड गेम में बिहार के जहानाबाद जिले के गजेंद्र कुमार ने शॉटपुट प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। थाईलैंड पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट में बिहार के प्रमोद भगत ने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। और थोड़ा जो एकदम अपडेटेड करंट है उस पर भी ध्यान दे दीजिए। उत्तर रेलवे ने शहीदों के नाम पर ट्रेन के इंजनों का नामकरण किया है। दुबई में ड्रोन के माध्यम से दवा वितरण का सफल परीक्षण किया गया। भारत ने नेपाल के साथ फुकोट कर्नाली हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट के लिए MOU हस्ताक्षर किए हैं। तेलंगाना में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर बन रहा है। नॉर्वे में देश में जलमग्न मिट्टी का ज्वालामुखी देखा गया। नासा ने अंतरिक्ष में एक नए चांद की खोज की है जिसका नाम क्वासी मून है।
भारत ने नेपाल के साथ बिजली निर्यात के लिए समझौता किया है। लेज़र पे ने टर्बो यूपीआई सर्विस लॉन्च किया है। जम्मू कश्मीर में लेवेंडर महोत्सव मनाया गया। एसबीआई ने बेंगलोर में प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने एटीएम पर यूपीआई से नगद निकासी की सुविधा शुरू की है। इजराइल ने पहली स्वचालित उड़ान तानी का परीक्षण किया है। यूपी ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू किया है। खाद्य सुरक्षा सूचकांक में केरल शीर्ष पर है। भारत के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड टाटा ग्रुप है। एआई सुरक्षा पर पहले वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी ब्रिटेन करेगा। इजराइल दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी करेगा। मेघालय में किसानों के लिए फसल बीमा प्रीमियम में 100% सब्सिडी देने की घोषणा की है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग चीन में खुला है। फूल उत्सव मिंडोक लद्दाख एवं कारगिल में शुरू हुआ है। इसको इंपॉर्टेंट देख लीजिएगा। फूल उत्सव मिंडोक लद्दाख एवं कारगिल में शुरू हुआ है। अमयांग वन्यजीव अभयारण्य असम में है। कैरन काजी स्पेस एक्स कंपनी के सबसे कम उम्र के सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने हैं। भुवनेश्वर में पहला जनजातीय खेल महोत्सव संपन्न हुआ। फीफा अंडर-20 2023 विश्व कप खिताब उरुग्वे ने जीता है। उपविजेता इटली हैं। पवन ऊर्जा के मामले में गुजरात शीर्ष पर पहुंच गया है। 2023 में 1 लाख रुपये प्रति शेयर का आंकड़ा छूने वाला पहला भारतीय स्टॉक एमआरएफ बन गया है। सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन राजस्थान में शुरू हुई है। उड़ीसा में कृषि त्यौहार रज मनाया जाता है। आरबीआई ने पूर्वोत्तर में नागालैंड में अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोला है। ललिता नटराजन ने इकबाल मसीह पुरस्कार 2023 जीता है। अरुणाचल प्रदेश में बिहू कुह उत्सव मनाया जाता है। पंचायत रैंकिंग में जम्मू कश्मीर में इसको फिर से मिला लीजिए। पहली पंचायत रैंकिंग जम्मू कश्मीर में शुरू की गई। उत्तराखंड में दुग्ध संकल्प साथी मोबाइल ऐप शुरू किया गया। भारत ने बाई ब्रेक योग एट ऑफिस चेयर शुरू किया है। भारतीय नौसेना ने जूली लद्दाख नामक आउटरीच कार्यक्रम लद्दाख में शुरू किया। 2023 में जारी SIPRI सिप्री रिपोर्ट के अनुसार चीन के पास सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार हैं। यूएसए फिर से यूनेस्को में शामिल होगा। गोरखपुर गीता प्रेस को 100 साल पूरे होने पर गांधी शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला बाल्टिक देश एस्टोनिया है। भारत की सबसे मूल्यवान निजी कंपनी रिलायंस है। 2023 में जारी स्टार्टअप इकोसिस्टम वैश्विक सूची में सिलिकॉन वैली शीर्ष पर है। भारत का पहला स्किन बैंक दिल्ली में खोला गया। 2023 में राज्य स्तर पर योग सत्र के लिए सबसे अधिक लोगों को एकत्र होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सूरत में बना है। आईआईटी कानपुर ने क्लाउड सीडिंग के लिए सफलतापूर्वक परीक्षण उड़ान आयोजित किया है। 2023 में यूएस सेफ की दिग्गज कंपनी माइक्रोन भारत के गुजरात में सेमीकंडक्टर फैक्ट्री स्थापित करेगी। जीई एरोस्पेस ने भारत के HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ भारतीय वायुसेना के हल्के लड़ाकू विमान के उत्पादन के लिए समझौता किया है। भारत नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम में शामिल होगा। 2023 में मिस्र का सर्वोच्च राज्य सम्मान ऑर्डर ऑफ द नील प्राइम मिनिस्टर मोदी को दिया गया। 2023 में इफ्को ने नैनो लिक्विड यूरिया के निर्यात के लिए अमेरिका के साथ समझौता किया है। वितत्सा महोत्सव जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। एशिया में अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों का शीर्ष स्रोत भारत बन गया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। सरकार ने पशु चिकित्सा दवाओं के लिए NOC देने के लिए नंदी पोर्टल लॉन्च किया है। हैमिस महोत्सव लद्दाख में मनाया जाता है। 2023 में बिहार ने बिजली आपूर्ति के मामले में उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ दिया है। 2023 में लुसाने डायमंड लीग में 87.66 मीटर के जैवलिन थ्रो के साथ नीरज चोपड़ा शीर्ष स्थान पर हैं। 2023 में जारी फीफा पुरुष फुटबॉल रैंकिंग में भारत 100वें स्थान पर है।
पहला स्थान अर्जेंटीना को है। चिखल कालो उत्सव गोवा में मनाया जाता है। चिखल कालो उत्सव गोवा में मनाया जाता है। 2023 में यूपी को 7 हस्तशिल्प उत्पादों के लिए जीआई टैग मिला है। प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश न्यूजीलैंड बन गया है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश आइलैंड है। भारत का स्थान 126वां है। राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप 2023 में माना पटेल ने बैक स्ट्रोक प्रतिस्पर्धा में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। लखनऊ में बंदरों के लिए समर्पित बंदर वन बनाया गया है। बिहार में हुए पक्षी गणना में पक्षियों की 205 से अधिक प्रजातियां पाई गई हैं। ईरान 2023 में SCO का नया स्थायी सदस्य बना है। बैंक ऑफ इंडिया महिला समान बचत प्रमाण पत्र योजना शुरू करने वाला पहला बैंक है। 2023 में बिहार तमिलनाडु को पीछे छोड़कर भारत का सबसे बड़ा MFI बाजार माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस बाजार बन गया है। 2023 में विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप में भारतीय जोड़ी प्रियांश और अवनीत कौर ने स्वर्ण पदक जीता है। उड़ीसा में जल्द ही मो जंगल जामी योजना शुरू होगी। भारत और तंजानिया ने स्थानीय मुद्राओं में व्यापार समझौते शुरू किए हैं। तेलंगाना का मुखरा गांव पहला बीमित मतलब इंश्योर्ड होता है, पहला बीमित गांव बना है। बैंकॉक थाईलैंड में तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है। भारत ने बांग्लादेश के साथ रुपया में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की है। चेन्नई सुपर किंग्स IPL की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी बनी है। 2023 में जारी शिकायत निवारक सूचकांक में सिक्किम शीर्ष पर है। तो यह सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स थे, इनको एक बार देख लीजिएगा, तो इससे हमको लगता है कि आपको बहुत फ़ायदा होगा और इसको एक बार ज़रूर देख के जाइएगा, कुछ क्वेश्चंस पकड़ा जाएंगे। धन्यवाद।